बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद अवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। सुनहरे फैसले के सिलसिले में मेरी आज की वीडियो का मौजू है गवर्नर के सामने इसका बेटा कोड़े खाता है। ये गवर्नर हज़रत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे और ये कोड़े लगाने का फ़ैसला करने वाले अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का तारफ़ कुछ यूँ है कि हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनु साहम से था। उन्होंने 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उम्मान की तरफ रवाना किया और इनकी तबलीग से वहाँ के हाकिम हल्का बगोश इस्लाम हो गए। वो बड़े खुशगुफ्तार, शीरीं बयान, ख़तीब, कादिरुल कलाम, मुदब्बर, सियासतदान और सपा सलार थे। इनसे 39 अहादीस मरवी हैं। उन्होंने तकरीबन 42 हिजरी में वफ़ात पाई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऐद खिलाफत में मिस्र के हाकिम थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिस्र का एक आदमी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन अना आइज़ुन बेका मिनल ज़ुल्म, यानी ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ज़ुल्म से आपकी पनाह लेने आया हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस्ता माज़ा, तुमने ऐसी आदमी की पनाह हासिल की जो तुम्हें पनाह दे सकता है। मिस्री बोला, मैंने हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे के साथ दौड़ में मुकाबला किया। मैं इससे आगे बढ़ गया तो वो मुझे कोड़े से मारने लगा और कहने लगा, आना इब्नुल अकरमीन, मैं शरीफ ख़ानदान का बेटा हूँ, यानी कि मैं शरीफ ख़ानदान का बेटा हूँ और तू मुझसे आगे कैसे निकल गया। ये शिकवा सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र के हाकिम हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि वो अपने बेटे के साथ तशरीफ़ लाएँ, यानी वो ख़ुद भी और बेटे को भी साथ लेकर फ़ौरन हाज़िर हो जाऊँ। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे के साथ अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने पूछा, ऐनल मिस्री, मिस्री किधर है? तो वो सामने आया तो कहा, खुज़ सोता फदरिब, ये कोड़ा ले और मार। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्री ने आकर उनकी पनाह तलब की तो उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ौरन बेटे समेत हाज़िर किया जाए। और जैसे ही वो हाज़िर हो गए और उन्होंने फ़ौरन उसको, जो मज़लूम शख्स था, उसको फौरी बुलाया और कहा कि कोड़ा ले और मार। कोई किसी किस्म की ना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की उनसे पूछी, ना कोई तफ्तीश की, ना कोई किसी किस्म की जीटी बीटी बनी। तो उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला सुनाया कि इसको कोड़ा ले और इसको मारना शुरू कर दे। ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी सल्तनत में शैतान भी उनसे डरता था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिस रास्ते पर आते थे उस रास्ते को छोड़कर अपना रास्ता बदल लिया करता था। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही मिस्री अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे पर कोड़े बरसाने लगा और अमीरुल मोमिनीन कहते जा रहे थे, इद्रिब इब्नल अकरमीन, शरीफ ख़ानदान के बेटे को मारो और मारो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मिस्री ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे को कोड़े लगाए और अल्लाह की कसम बहुत मारा और हम इसकी पिटाई चाहते भी थे, यानी हम चाहते थे कि इसको मार पड़े क्योंकि वो इसी तरह के करतूत करता था जिससे उनके बाप की भी बदनामी होती थी। लेकिन मिस्री बराबर मारे जा रहा था, हत्ता कि हमारी ख्वाहिश हुई कि अब इसकी पिटाई बंद हो जानी चाहिए। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्री से फरमाया, दा अला सलाती अमरो, कोड़ा अमर बिन आस की चुंदिया यानी गंजे सर पर भी लगाओ। मिस्री ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, इनके बेटे ने मेरी पिटाई की है और मैंने इससे क़िसास ले लिया है। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जी हुए और फरमाया, तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बना रखा है जबकि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद जाना था। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, लम आलम वलम यातिनी, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस मामले की कुछ भी खबर नहीं और ना ये मेरे पास शिकायत लेकर आया था। यानी कि उन्होंने फरमाया कि मुझे तो इस मामले की कोई खबर ही नहीं और ना इस शख्स ने मेरे साथ कोई इस किस्म का जिक्र किया है, लिहाजा मैं इसका कसूरवार नहीं हूँ। तो ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बर वक्त और सुनहरी फ़ैसले लोगों को जराइम से रोकते थे और लोगों को अल्लाह के साथ जोड़